आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज गॉल ब्लैडर स्टोन। ओके, हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है और इसके हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये होता क्यों है, गॉल ब्लैडर की लोकेशन क्या है और गॉल ब्लैडर के बारे में हम मज़ीद इंफॉर्मेशन देखेंगे और इसकी शेप के बारे में जानेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि गॉल ब्लैडर जैसा कि हमें नज़र आ रहा है डायग्राम में, ये किस तरह का होता है और इसके अंदर कैंसर होने की या जो ट्यूमर बनता है उसकी होने की क्या वजूहात है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और भी मज़ीद अप्रिशिएटेड और 3D वीडियो के साथ मैं आपके तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं और मैं अपनी मेहनत को जारी रखूं। फर्ज कर लीजिए और देखिए, अगर जैसे आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास स्टमक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास क्या स्टमक है, आप स्टमक का 3D वीडियो जो व्यू है वो भी देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्टमक। और स्टमक को अगर हम बैक व्यू से देखना चाहें तो ये कुछ यूं नजर आता है। जहां पर स्टमक हो रहा है, स्टमक के ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ा सा यहाँ पर लीवर मौजूद होता है और लीवर के बिल्कुल नीचे हमें जो स्ट्रक्चर आता है नजर आता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर के साथ एक डक्ट जुड़ी होती है, ये जो आपको ग्रीन कलर की नजर आती है, इसे हम नाम क्या देते हैं, इसे हम नाम देते हैं बाइल डक्ट्स। ठीक है, ये बाइल जो डक्ट होती है ये हमें किस तरह से चारों अतराफ से नजर आती है, आप इसको देख सकते हैं आगे और पीछे से कि बाइल डक्ट जो है ये हमें कैसी नजर आती है। और उसके बाद स्टमक के हम पोर्शन देख लेते हैं, क्योंकि हम हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम से मुतालिक लेक्चर है, तो आप देख लेते हैं कि ये स्टमक के फौरन बाद जो नाली स्टार्ट हो रही है उसे हम नाम देते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद बेटा जी ये जो स्टार्ट हो रही है नाली उसे हम नाम देते हैं जिजुनम। और जिजुनम को अगर हम आगे से देखें तो हमें कुछ यूं नजर आएगी। ठीक है, देखिए ये कुछ हमें यूं नजर आती है। और अगर हम इसको बैक एंड से देखें तो बेटा जी हमें कुछ यूं नजर आती है पीछे से। इसके बाद आगे देखिए, आगे वाला जो पोर्शन है ये वाला, दिस इज नोन एज इलियम। तो इलियम का अगर हम जूम स्ट्रक्चर देखें तो हमें यूं नजर आएगी इलियम। और इस इलियम को अगर हम बैक से या लेफ्ट या राइट से देखें तो बेटा हमें कुछ यूं नजर आएगी बैक साइड से। ठीक है, अब ये जो जहां पर इलियम खत्म हो रही है, ये इलियम आगे अटैच होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये इसका दिस पोर्शन इज नोन एज असेंडिंग कोलोन, क्योंकि ये साइज में बड़ी होती है, चौड़ाई में बड़ी होती है, इसकी विड्थ ज्यादा होती है, सो दैट्स वाई ये जो हमें नजर आता है पोर्शन, इसे हम क्या नाम देते हैं, असेंडिंग कोलोन। अब असेंडिंग कोलोन के बाद हम देखते हैं कि ये जो पोर्शन है इसे हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, बिकॉज ये दोनों पोर्शन जो हैं जो इसके यानी लार्ज इंटेस्टाइन के जो दोनों पोर्शन है लेफ्ट और राइट, ये वाला जो पोर्शन है डिसेंडिंग कोलोन को मिला रही है, इसलिए इस दरमियान वाले जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का जो थोड़ा सा चौड़ा है, विड्थ के हिसाब से ज्यादा है, इसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन के बाद ये जो हमारे पास लास्ट पोर्शन है इसे हम नाम देते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और डिसेंडिंग के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसे हम नाम देते हैं सिग्माइड कोलोन। और सिग्माइड कोलोन जहां पर खत्म होता है इसे हम क्या नाम देते हैं, रेक्टम। So hopefully you have got your all answers about your digestive system. So this is also a very very small portion that is known as appendix. You can also see a 3D view of appendix. Appendix look like and attach होती है किस पोर्शन के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम की किस पोर्शन के साथ, ये जो पोर्शन है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। ये जो हमें छोटा सा पोर्शन नजर आ रहा है इसे हम क्या नाम देते हैं, अपेंडिक्स। यू कैन आल्सो सी 3D व्यू ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स हमें कुछ यूं नजर आती है। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ देखते हैं कि जो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली उसमें हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ने लगे थे,
शाबाश, हम बात करने लगे थे गॉल ब्लैडर स्टोन की। अब ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन है बेटा जी, अगर आप इसको देखें तो हमें कैसे नजर आता है, ये पीयर शेप। हमारी बॉडी में एक पीयर शेप ऑर्गन है जिसे हम क्या नाम देते हैं, गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर आपको देखिए किस तरह का नजर आ रहा है, जी हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें पीयर शेप नजर आ रहा है। और ये इसकी लोकेशन क्या होती है, ये लोकेशन के हिसाब से हमें नजर आता है बिलो द लिवर, और स्टमक जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर भी समटाइम इसको पुकारा जाता है, यानी एट द एंडिंग पोर्शन ऑफ स्टमक। सो इसके अंदर आपको एक ट्यूमर नजर आ रहा है, दिस इज वेरी हॉरिबल कंडीशन एंड दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर ट्यूमर। ये जो गॉल ब्लैडर ट्यूमर है, इसके होने की वजूहात क्या हैं, ये किन लोगों में पाया जाता है और क्या क्या मसाइल होते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गॉल ब्लैडर जो है वो पीयर शेप ऑर्गन है जो कि हमें नजर आ रहा होता है कहाँ पर, हमारे अंडर योर लिवर। इट स्टोर बाइल, अ फ्लूइड मेड बाय योर लिवर टू डाइजेस्ट फैट। यानी जो भी ये सेक्रीशन खारिज करता है इसके अंदर, बाइल डक्ट के अंदर, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डाइजेस्ट को, यानी डाइजेस्ट करना फैट को। स्टमक एंड इट्स साइन, जैसे ही डाइजेस्टिव फैट जो है वो रिसीव करते हैं, गॉल ब्लैडर रिलीज करता है बाइल को। गॉल ब्लैडर किसको रिलीज करता है, बाइल को। किसके अंदर बेटा जी, ये जो हमारे पास ये बाइल डक्ट है इसके अंदर करेगा कौन रिलीज, ये गॉल ब्लैडर रिलीज करेगा बाइल को बाइल डक्ट के अंदर। एंड देन द डक्ट कनेक्ट योर गॉल ब्लैडर, लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी ये जो बाइल डक्ट है ये लिवर के साथ अटैच होती है और उसके अलावा ये इसके साथ अटैच होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, नीचे वाले से, और ऊपर वाली जो आप देख सकते हैं नीचे और पोर्शन ऊपर, ये इस तरह से अटैच होती है। उसके बाद डक्ट जो है, कैंसर ऑफ जो गॉल ब्लैडर है जो कि आपको अभी मैंने दिखाया ये वाला, ये बहुत ही रेयर है, वेरी वेरी रेयर है। होता क्यों है, ये होता है गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसरियस या स्टोन बन जाने की वजह से, या इसके अलावा कैंसरियस एक्टिविटी ऑफ सेल की वजह से, तो ये इसलिए होता है। ठीक है, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर ट्यूमर। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेटिव अमेरिकन के अंदर पाया जाता है, खासकर ये वोमेन्स के अंदर बनता है, और वोमेन्स के अलावा ये बहुत सारे बूढ़े लोगों में भी पाया जाता है, यानी ओल्ड पीपल के अंदर भी हमें ये मिलता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जब गॉल ब्लैडर के अंदर ये ट्यूमर बन जाता है तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं जॉन्डिस होना, यानी येलोइंग ऑफ द स्किन एंड वाइट्स ऑफ द आईज, पेन अबव द स्टमक, यानी जैसे ही ये होता है तो फिर ये जो स्टमक है इसके ऊपर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इट इज लिंक्ड विद ऑलमोस्ट विद स्टमक, सॉरी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स के अंदर हम देखते हैं कि फीवर होता है, नोजिया होता है, एंड वोमिटिंग होती है, एंड ब्लोटिंग होती है। इसके अलावा और भी एब्डोमेन के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाती है। सो दैट वाज द स्मॉलेस्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। सो हम इस बात कर रहे थे कि गॉल ब्लैडर होता क्यों है, गॉल ब्लैडर की लोकेशन क्या है, गॉल ब्लैडर के साथ और कौन से डाइजेस्टिव पार्ट मौजूद हैं, गॉल ब्लैडर नज़र कैसा आता है। गॉल ब्लैडर को हम 3D व्यू के अंदर आपको दिखा रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं आप, और इसकी डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं, और अब होपफुली आप कभी भी गॉल ब्लैडर को भूलेंगे नहीं और आपको ये टॉपिक भी मुश्किल नहीं लगेगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।